एपिसोड 1 में हम इस कहानी का हीरो सियाओ को देखते हैं जो कुछ लोगों से लड़ाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस कहानी की हीरोइन लिंग लिंग को देखते हैं। उसको देखकर और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये लोग गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही लिंग लिंग को कुछ होने लगता है तो वो सोचती है अचानक से मुझे कौन आकर उठा रहा है। वो देखती है कि उसको जगाने वाली उसकी मॉम होती है। वो उसको डांट रही होती है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। वो कहती है मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन उसकी मॉम उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियाओ को भी देखते हैं। वो भी गेम खेल रहा होता है और ये लोग गेम के अंदर ही ये सब कुछ देख रहे थे। गेम के अंदर सियाओ एक आदमी के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन उस लड़ाई के चक्कर में उस आदमी की वाइफ की जान चली जाती है। इसीलिए वो आदमी कहता है कि मैं अगले जन्म में तुमसे बदला जरूर लूँगा। ऐसा बोलकर वो ब्रिज से कूद जाता है, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाता है और सियाओ देखता है कि गेम तो लॉगिन नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग लिंग को देखते हैं। उसको भी करंट लगने के वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसके गेम में भी गड़बड़ी हो जाती है। हम उस पर किसी को नज़र रखते हुए भी देख पाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट होकर सियाओ के बड़े भाई को दिखाया जाता है। वो सियाओ से कह रहा होता है कि उनके डैड की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। सियाओ कहता है ठीक है मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम पहले जाकर मीटिंग अटेंड करो। अब हम देखते हैं कि सियाओ का एक इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पे रिपोर्टर उससे पूछ रही थी कि उन लोगों ने जो न्यू गेम को लॉन्च किया है उसके बारे में वो पूछ रही होती है। हमें पता चलता है कि उस गेम का नाम मेटावर्स ऑफ लव है, जिनको उन लोगों की ग्रुप ने बनाया था। यहाँ पे हमें लान्या नाम की एक लड़की के बारे में भी बताया जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की जो है उसने भी इस गेम को बनाने में बहुत ही हेल्प की है। जो लान्या गॉडेस नाम से जानी जाती है, वो गेम की बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखती थी और हमें पता चलता है कि असल में लान्या लिंग लिंग ही है। सियाओ अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके लान्या से मिलना है, तुम जल्दी से उससे मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करो। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लिंग लिंग को दिखाया जाता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से बेड से उठती है और कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है और मैं ये अजीब से जगह पे क्या कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है और एक ओल्ड आदमी से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारा माउथ चाहिए। दरअसल उसकी वॉइस लड़की जैसी बन गई थी। असल में गेम के अंदर जो आदमी ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने जा रहा था, वो आदमी अभी लिंग लिंग के बॉडी में पता नहीं कैसे आ गया था, इसलिए उसको ये जगह अजीब लग रहा था। वो ओल्ड आदमी से बात करता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करता है। वो ओल्ड आदमी भी उससे बातें करके बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक नर्स आकर उसको ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपनी कंपनी में मीटिंग कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि वहाँ के बाकी इन्वेस्टर गेम में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उस गेम में कुछ तो एरर आ गया था, इसलिए वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे। सियाओ कहता है कि अगर कुछ होगा तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा बोलकर वो उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए मनवा लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से हमें लिंग लिंग को दिखाया जाता है। वो मेन वॉशरूम में आ गई थी और वहाँ पे मिरर पे वो खुद को देखकर सोच रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं लड़की कैसे बन गया हूँ। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ नर्स आकर उसको पकड़ लेती हैं और उसको उसके रूम में लेकर चली जाती हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है कि ये सब क्या है, मैं एक औरत बन गया हूँ और मैं इतना कमज़ोर हूँ कि इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो सोने का नाटक करती है जिससे कि वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही वो फिर से बाहर निकलने की ट्राई करती है और वहाँ पे उसको सियाओ दिख जाता है। उसको याद आता है कि कैसे सियाओ ने उसकी वाइफ को मार डाला था, इसलिए वो सीधे जाकर उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है। लेकिन सियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब वो क्या बोल रही है। फिर उसको याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसको पैसे दिया था। दरअसल एक बार लिंग लिंग जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी और गलती से उसने सियाओ के पैंट पे पानी गिरा दिया था, जिसके वजह से उसने सॉरी बोला था और पैसे देकर वहाँ से चली गई थी। लिंग लिंग बहुत ही अजीब अजीब बातें बोलकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो उसके कान को काटने लग जाती है, लेकिन तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो अब लिंग लिंग बन चुकी थी और वो सियाओ को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है माफ़ करना, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब लिंग लिंग को पता था कि वो सियाओ है,
लेकिन सियाओ को पता नहीं था कि यही लान्या है जिससे वो मिलना चाहता है। हम देखते हैं सियाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करने के लिए बोलता है, लेकिन लिंग लिंग उससे फ़ोन छीन लेती है और कहती है मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को खुद को दिखाना चाहिए। लिंग लिंग कहती है हाँ मैं वही करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर चली आती है और सोचने लग जाती है कि अभी अभी मैंने क्या कर दिया है और क्यों किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ के बड़े भाई और डैड को दिखाया जाता है। हम देखते हैं सियाओ के डैड अपने बड़े बेटे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन सियाओ जब आता है तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो देखकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके डैड उसको कुछ समझते नहीं है, जिस बारे में सियाओ को भी पता चल जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो वेडिंग ड्रेस में भागती हुई आ रही होती है। तभी उसको एक डॉक्टर देखता है। हम देखते हैं वो लड़की किसी से टकरा कर गिरने जा रही थी, लेकिन वो डॉक्टर उसको पकड़ लेता है। डॉक्टर को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो उस लड़की को देखकर फिदा हो चुका था। वो लड़की कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उसको देखने जा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि इस लड़का का नाम जैंग है और हम देखते हैं कि वो लड़की जिससे मिलने आई थी वो लिंग लिंग होती है। ये लिंग लिंग की बेस्ट फ्रेंड है। लिंग लिंग उसको देखकर कहती है कि क्या तुमने शादी कर ली। जो बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुमको बिना बताए शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक शूटिंग पे थी और जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला वैसे ही बिना चेंज किए यहाँ पे आ गई। फिर वो कहती है अरे मेरी ड्रेस तो खराब हो गई, रुको मैं इसको साफ करने जा रही हूँ। वो ऐसा बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाते ही लिंग लिंग फिर से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।